नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। जैसा कि आपको पता है, मारवा स्टूडियोज़ में 17वें ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है और मैं जिनके साथ फ्रेम में हूँ, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वैसे आमतौर पर ये हम जर्नलिस्ट की सबसे ख़राब आदत होती है, पहले हम ये कहते हैं तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, पर तारुफ़ भी कराते हैं। तो मैं बस साहब का एक डायलॉग आपके सामने बोल देता हूँ, बाकी आप सब समझ जाएँगे। 90s के हैं अगर आप एक बच्चे तो, अंधेरा कायम है। जी हाँ, सुरेंद्र पाल साहब हमारे साथ हैं, बात करेंगे। दिस इज़ अ फैन मोमेंट फॉर मी बट आई विल ट्राई कि मैं अपना काम कर पाऊँ। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका और स्वागत के साथ-साथ धन्यवाद आपका कि हमारा जो बचपन था, उसे इतना एक स्ट्रॉन्ग जो आपने एक विलन दिया वो देने के लिए। आज इस इवेंट में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत इवेंट कर रहे हैं। मारवा साहब को बहुत बहुत बधाई। अशोक त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो हम सभी लोगों को मुंबई से यहाँ तक के लिए बुलाया और एक यादगार इवेंट के तौर पर हम इस इवेंट को याद रखेंगे। मारवा साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया है। सर एक मैं छोटी-सी च मैं मैं फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह। महाभारत में आपने मुझे द्रोणाचार्य के रूप में देखा, पसंद किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी। शक्तिमान में जैसा कि इन्होंने कहा, किल्विश की भूमिका, अंधेरा कायम रहे, बहुत पॉपुलर रहा। दर्शकों ने किल्विश को भी बहुत पसंद किया। जहां शक्तिमान को पसंद किया, वहां किल्विश को भी पसंद किया। और उसके बाद भी मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई। 37 साल के इस लंबे पीरियड में 88 में महाभारत टेलीकास्ट हुई थी द्रोणाचार्य के रूप में, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ और इसमें 37 के इस अंतराल में करीब 10,000 एपिसोड अभी तक मैं कर चुका हूँ। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले सभी भूमिकाएं, जो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष हो, या इन दिनों जो शो चल रहे हैं मेरे, तेरी मेरी डोरियां, न्यू रामायण और प्रचंड अशोक, उनमें जो भूमिकाएं मुझे मिली हैं, वहां तक का जो सफर तय किया है मैंने, अब कोई भूमिका ऐसी नहीं रह गई है जिसके बारे में मैं बोलूं कि ये करने की मेरी इच्छा रह गई है। आप बोलोगे रावण, मैं बोलूंगा यस मैंने किया है। आप बोलोगे परशुराम जी, मैंने किया है। और जो भी भूमिकाएं बिगर देन लाइफ, और चैनल ने हमेशा मुझे पेट्रोनाइज किया है और यही कहा है, जब दमदार भूमिका कोई आएगी तो वो दमदार भूमिका सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और उस आदमी का नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र जी, मैं माफ़ी चाहूँगा असल में क्या है क्योंकि आपकी पूरी जीवनी जो है वो हमारी आँखों के सामने हमेशा रहती है, मगर सवाल के तौर पे एक चीज़ है, आई एम बीइंग ग्रीडी। जैसा आपने कहा है कि एक दमदार भूमिका के साथ-साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे किसी पात्र को निभाने के लिए, जैसे कोई माइथोलॉजिकल अगर हम जिसकी बात करते हैं, उसमें भाषाई शुद्धता, हाउ टू डिलीवर द डायलॉग, क्योंकि आम किसी एक उसमें आप भाषा के साथ थोड़ा ऊँचे-नीचे हो सकते हैं एंड यू बीइंग नोन, आप जाने जाते हैं उस भाषा पे पकड़ के लिए, वो डायलॉग की डिलीवरी के लिए, उस थ्रो के लिए। वो आज आप जब देखते हैं सारे सिनेमा को और या फिर सब चीज़ों को, तो उसे कैसे देखते हैं? आ, देखिए, भाषा का खैर वो तो टेलीविजन में कहिए या फिल्म कहिए, भाषा थोड़ी सी बिगाड़ तो दी जाती है, लेकिन फिल्म लाइन में भाषा का ज्ञान होना, हम देश की सभी भाषाओं का बड़ा मान सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी का धनिक अधिक करते हैं क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। और हर आदमी को ये चाहिए कि अपनी भाषा के ऊपर पहले पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा को हम लोग टेलीविजन या फिल्म के अंदर बोलते हैं, वो हमारी हिंदी भाषा है। और जो भी चीज फिल्म लाइन से, एक्टिंग से कनेक्टेड है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, सभी लोग जैसे देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इतने बड़े लेजेंड स्टार अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के हैं, और उनको अपनी भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है, और जब वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ और स्वच्छता के साथ करते हैं। और हाँ, और आज इसीलिए हम उनको लेजेंड कहते हैं। आ, उसके बाद हम दिलीप साहब का नाम लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़े लेजेंड हमारे सामने रहे हैं, और उनसे भी हमने यही सीखा है। तो हमारे जितने भी कलाकार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है, चाहे वो अशोक कुमार हो या सुनील दत्त साहब हो या धर्मेंद्र जी हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, सभी इन लोगों ने भाषा के ऊपर बहुत कंट्रोल था और ज्ञान था, और इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल अभिनेता रहे।
तो मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है और आप देश की सभी भाषा को प्यार करिए, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा को तनिकाधिक प्यार कीजिए। और आपने जो वो एक चीज़ होती है, बड़े ही थोड़ी मतलब मज़ाकिया एक लहजे में कहूँगा, गन्ने का जब जूस निकलता है तो उसके बाद उसमें रस बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा नींबू फँसाया जाता है, जो आपने तनिक इस्तेमाल किया है। ये आपकी उस मशीन का एक छोटा-सा नींबू होता है जिसने इस पूरी बात का रस बढ़ा दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर एक बार अदा करूँगा कि आपने इतना लंबा समय हमको वो पात्र जो हैं, जो हमने कभी देखे नहीं, जिनको कई बार प्रागैतिहासिक बोलते हैं, माइथोलॉजिकल बोलते हैं, जब हम कभी आँख बंद करके उन्हें सोचते हैं, तो कैसे होंगे वो बताने के लिए और दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और जो पात्र मैंने किए हैं वो पात्र हमने इतिहास में पढ़े थे, या हमने अपने साहित्य में पढ़े थे, या हमने अपने वेद पुराणों में पढ़े थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और दर्शकों का प्यार इतना मिला मुझे इस 37 साल की यात्रा में कि वो सभी भूमिकाएं जो हैं, जिनके बारे में हमने अपने साहित्य में पढ़ा, माइथोलॉजी में पढ़ा और कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ा, और वो सारी भूमिकाएं करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक कलाकार तो ऐसा है टेलीविजन में जिसने अनेक प्रकार की भूमिकाएं, जैसा कि मैंने कहा 10,000 एपिसोड की एक लंबी यात्रा, 37 साल का टाइम। टेलीविजन में मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठा। महाभारत शुरू हुई थी 88 में और आज 2024 चल रहा है और ईश्वर मुझे बैठने नहीं देता है। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप हमें इसी तरह से एंटरटेन करते रहें और वो दमदार आवाज़ और एक शख्सियत हमें देखने के लिए मिलती रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।